हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई ग्रोइंग इंडिया में। मैं आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देखिए हमने क्या है वॉइस का हमने एक पार्ट पढ़ चुके हैं। आज है वॉइस पार्ट 2 फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब भाई ये इंग्लिश किस किस में आती है? इंग्लिश नेवी में आती है, इंग्लिश एयरफोर्स में आती है, इंग्लिश एसएससी में भी आती है, इंग्लिश बैंक में भी आती है और इंग्लिश एनडी में भी आती है। इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसको क्या है हम एग्जाम को पास करने के लिए हमको इंग्लिश क्या है पढ़नी होती है। इसका हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है वॉइस का, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड क्या है? पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल सेंटेंस। पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल सेंटेंस। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां पर क्या है? पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। मैं आपको जो है 3 रूल इसके बता चुका हूं, तो वही 3 रूल जो है ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज होंगे भाई, पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज होंगे। अब देखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल सेंटेंस। एग्जांपल देखिए, सीधा सीधा एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। राम विल टेक 2 कप ऑफ टी। 2 कप ऑफ टी। और मैंने पहली क्लास में क्या किया था, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना मैंने आपको बताया था। तो देखो यहां पर विल टेक क्या है? वर्ब है। वर्ब से जो पीछे वाला होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया? 2 कप ऑफ टी हो गया। तो हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में? क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसको मैं क्या बनाऊंगा? सब्जेक्ट बनाऊंगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? देखो 2 कप ऑफ टी। 2 कप ऑफ टी। अब देखो मैंने क्या बताया था? SHVO बताया कि नहीं बताया था? तो S क्या हमारा सब्जेक्ट, H क्या है हेल्पिंग वर्ब, V क्या है वर्ब और O क्या है ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने सब्जेक्ट को ये हमारा सब्जेक्ट का अब काम हो गया भाई खत्म। अब क्या काम करेगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? देखो विल। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? विल। तो देखो विल क्या है? एक मॉडल वर्ब ही तो है विल, मॉडल वर्ब। और मैंने क्या कहा था, अगर साथ में मॉडल वर्ब आती है तो हम क्या लगाते हैं? उसके साथ में वी लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं भाई? मॉडल वर्ब विल और उसके साथ में क्या? वी। तो देखो हेल्पिंग वर्ब का भी काम खत्म हो गया। अब क्या है? वर्ब काम करेगी। वर्ब क्या भाई? टेक। टेक क्या है? लेना। तो आपको पता है पैसिव वॉइस में मैं आपको बता चुका हूं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो टेक की ये थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेक, टुक और टेकन। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टेकन। और मैं क्या कहा था भाई? बाई लगा के, ये जो सब्जेक्ट जो है इसको बाई लगाकर लिखेंगे। बाई और ये सब्जेक्ट क्या है? राम। तो ये क्या आ जाएगा भाई? बाई राम। ठीक है भाई। अब देखिए अभी हम पढ़ेंगे देखिए एक और जो है नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस और पढ़ेंगे अभी हमने सिंपल सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस पढ़े। अब हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होती है भाई जिनके एक ऐसा एक्टिव जिसके बीच में क्या आ जाए? नोट आ जाए। एक ऐसा एक्टिव जिसके बीच में क्या आ जाए? नोट। उनको हम कहेंगे भाई नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, आपको एक रूल पढ़ना है। क्या पढ़ना? देखो हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद नोट लगाते हैं। अब देखिए मैं आपको देखिए कैसे लगाते हैं। तो देखिए जैसे मैंने माना भाई विल, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द है। इसके बाद क्या लगाएंगे हम? ये क्या हो जाएगा? विल नॉट। भाई विल, ये था विल और विल का क्या हो गया? विल नॉट। अब देखें विल और देखिए बी। तो मैंने क्या कहा था? हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। हेल्पिंग वर्ब के पहला शब्द कौन सा है? विल। तो ये क्या आ जाएगा भाई? विल नॉट बी। इसके बाद नोट लगाना है, विल नॉट बी। अब देखिए यहां पर क्या था? विल बी, तो उसका क्या हो जाएगा? विल नॉट बी। अब देखिए अब क्या है? विल हैव बीन। तो देखो यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। हेल्पिंग वर्ब के पहला शब्द यही तो है, इसी के बाद क्या लगेगा? नॉट। तो इसका क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव बीन। अब देखिए इसमें कुछ एक रूल और है। अगर वाक्य मतलब सेंटेंस में
वाक्य मतलब क्या भाई, सेंटेंस में नोबडी, नोबडी मिलता है या नो वन मिलता है, नो वन, नोबडी मिलता है, नो वन मिलता है, और भाई और क्या मिलता है, मिलता हो तो, मिलता हो तो। देखिए वाक्य में नोबडी मिले या नो वन मिले तो क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होंगी भाई, विल होगी, इज होगी, आर एम होगी, आर होगी, एम होगी, वॉज होगी, वर होगी। तो यहां पर क्या है भाई, पैसिव हेल्पिंग वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में नोट लगा देते हैं, नोट, नोट लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। तो देखिए अभी हम कुछ इसके एग्जांपल्स करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी इसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, मैंने एक एग्जांपल क्या लिया भाई, मैंने लिया आई डू नॉट राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर। इसका हम जो है पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, देखो इसमें क्या आ रहा है, नॉट आ रहा है, तो हमको पता चलेगा भाई नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, अभी हम एग्जांपल के जरिए सीख जाएंगे भाई, बहुत ही इजी है और आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करें, आपको जो है आपके डाउट पर जो है एक स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी आपके जरिए। तो देखिए इसमें क्या है, एक सेंटेंस लिया मैंने, आई डू नॉट राइट ए लेटर। तो देखिए इसका पैसिव वॉइस जो है कैसे बनेगा, देखो इसका, देखो वर्ब क्या है यहाँ पर, राइट। तो देखो इसके पीछे क्या होता है, ऑब्जेक्ट, इसके पीछे क्या होता है, ऑब्जेक्ट, और इससे आगे वाला क्या होता है भाई, सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आ लेटर। तो देखो मैंने क्या कहा था, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होगा भाई, आ लेटर। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, अगर डू या डज आता है तो मैंने क्या कहा था भाई, डू आए या क्या है, डज आए, तो हम क्या करते हैं, उसका इज कर देते हैं, आर कर देते हैं और एम कर देते हैं। अगर डू हम देखेंगे भाई, आ लेटर कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे भाई, इज। फिर कह रहा है नोट, मैंने आपसे क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद। तो देखो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, पहला शब्द इज, तो इसके बाद क्या लगा देंगे, नोट। फिर क्या लगाते हैं, देखो हमारा रूल था एस एच वी ओ, देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या लगाएंगे, वर्ब। तो देखो वर्ब क्या है यहाँ पर, राइट, और राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, रिटन, रिटन। और मैंने क्या कहा था, बाई लगाकर जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वही क्या होता है भाई, उसका, उसको हम बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाए। देखो आई, माई और मी, तो देखो ये हो गया इसका सब्जेक्टिव केस, ये हो गया इसका पजेसिव केस, और ये हो गया उसका ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो ऑब्जेक्टिव हम केस लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा भाई, मी। अभी देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड और देखेंगे अभी हम, एग्जांपल नंबर सेकंड और देखेंगे अभी हम। देखिए एग्जांपल नंबर 2 और ये एग्जांपल नंबर 3। देखिए एक एग्जांपल हम कर चुके हैं, देखिए ऐसे ही इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, आ लेटर, तो हम आ लेटर को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। तो क्या आ गया इसका, आ लेटर। तो देखो यहां पर आ लेटर मैंने क्या कहा था, इज आर एम, मैंने क्या कहा था, अगर इज आर एम आता तो हम क्या करते हैं, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। तो देखो आ लेटर के साथ एम तो आएगा नहीं, आ लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा भाई, इज। और देखो क्या कह रहा है, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद। तो देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इसका रूल क्या होगा भाई, नोट। तो फिर क्या लगाएंगे हम, बीइंग, इज नॉट बीइंग। देखो सब्जेक्ट हो गया, और देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या लगाएंगे, एस एच वी ओ, क्या लगाएंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, राइटिंग। तो देखो राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, रिटन होती है ना, रिटन बाई। और देखो आई सब्जेक्ट है, इसका मैंने अभी बताया, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, मी। अब देखिए अब यहां पर एक और एग्जांपल है, आई विल नॉट राइट ए लेटर, आई विल नॉट राइट ए लेटर। तो देखो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये है, तो मैंने क्या कहा था, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो देखो आ लेटर। अब देखो यहां पर क्या है, विल। तो देखो मैंने कहा था विल कोई
मॉडल है, अगर मॉडल वर्ब आती है तो मैंने ये बताया था आपको क्या लगाते हैं, विल नॉट बी, क्या लगाते हैं, विल नॉट बी। तो देखो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, फिर क्या लगाएंगे, बी। अब देखो राइट की जो थर्ड फॉर्म में क्या होती है, रिटन होती है, रिटन, और बाई। अब देखो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या होगा, मी होगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा भाई, मी। तो देखिए ये आपके 3 एक्टिव पैसिव वर्ब थे। अभी हम इसका 1-2 एग्जांपल और कराएंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए, इनको अच्छी तरह से समझिए, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए। देखिए एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 क्या है, नो वन विल नॉट राइट ए लेटर, नो वन विल नॉट राइट ए लेटर। तो देखो यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अ लेटर, तो हम इसको क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे भाई, सब्जेक्ट आ गया अ लेटर। देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, विल। तो देखिए विल जब आता है तो मैंने आपको क्या बताया था, जब मॉडल वर्ब आती है तो मॉडल वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, मॉडल वर्ब प्लस नोट प्लस बी। तो मैंने आपको क्या कहा था, मॉडल वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं, और उसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। तो देखिए अ लेटर, अब देखो हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमारा कैंसिल हो गया, अब क्या आएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, और उसके बाद क्या लगाते हैं, नोट, फिर उसके बाद क्या लगाते हैं भाई, विल बी। तो क्या कहा जाएगा भाई, विल नॉट बी, विल नॉट बी। अब देखो जो राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, रिटर्न। देखो हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, अब क्या आएगा भाई, हमारी वर्ब आएगी। और हम आपको पता है हम वर्ब की पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म। तो देखिए राइट की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, रिटन, क्या होती है भाई, रिटन बाई नो वन, बाई नो वन, बाई नो वन। अब आप कहोगे भाई ये नो वन जो है ये सूट नहीं कर रहा है भाई, ये नो वन जो है ये इसमें अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो देखिए इसलिए हम कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बाई लगाकर नहीं लिखते, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बाई लगाकर नहीं लिखते, जैसे नो वन हुआ, एनीबडी हुआ, एवरीवन हुआ, कुछ ऐसे शब्द होते हैं इनको हम, एनीबडी हुआ, इनको हम बाई लगाकर नहीं लिखते हैं। तो देखिए ऐसे ही एक हमारा ये एग्जांपल है। तो देखो आपको हम बताएंगे ये कौन कौन से वर्ड हैं जिनको हम बाई लगाकर नहीं लिखते हैं। तो देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है भाई, द प्लांट, इसको हम क्या बना लेंगे, द प्लांट, द प्लांट। अब देखो ये दिख रही है आपको वाटर, क्या आपको ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं दिख रही, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज नहीं होती क्या, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है तो मैंने आपको क्या कहा था, क्या लगाते हैं, या तो वॉज लगाते हैं या क्या लगाते हैं भाई, वर लगाते हैं। अब देखो यहां पर प्लांट एक है, प्लांट एक है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, द प्लांट वॉज। अब देखिए उसके बाद क्या लगाते हैं भाई, देखो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, वाटर। तो इसकी देखो ऑब्वियसली बात है, इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, वाटर्ड ही होती है, वाटर्ड। अब क्या लगाएंगे हम, बाई नो वन, बाई क्या लगाएंगे, नो वन, नो वन को हम बाई लगाकर नहीं लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया है, नो वन को जो है हम बाई लगाकर नहीं लिखते हैं। पहले आप इनको कीजिए। अभी हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे सेंटेंस होंगे जिनका क्या होगा, डबल ऑब्जेक्ट होगा, और उनको पहचानेंगे कि कौन सा डबल ऑब्जेक्ट है, उसी का पैसिव वॉइस बनेगा, और कुछ का नहीं बनता है। देखिए अभी हम आगे करेंगे। देखिए पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ हमारे पास ऐसे सेंटेंस होंगे जिनका क्या होंगे, जिसके दो ऑब्जेक्ट होंगे, जिसके क्या होंगे भाई, दो ऑब्जेक्ट होंगे। और ऑब्जेक्ट हमको पता है आपको कहाँ मिलते हैं, जैसे यहां पर लिखी है वर्ब, क्या लिखी है यहां पर, वर्ब। तो देखिए यहां पर लिखी है भाई वर्ब, वर्ब के बाद आपको क्या मिलता है भाई, ऑब्जेक्ट मिलता है, क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। अभी हम यहां पर ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट। ये कितने ऑब्जेक्ट भाई, डबल ऑब्जेक्ट। देखिए एक तो होता है भाई एनिमेटेड लाइफुल, ये जो है दो तरह के होते हैं, ये होता है भाई एनिमेटेड लाइफुल, एनिमेटेड लाइफुल, एनिमेटेड लाइफुल। और ये क्या होता है भाई, एक क्या होता है एनिमेटेड लाइफुल, और एक और क्या होता है भाई एनिमेटेड लाइफलेस, एनिमेटेड लाइफलेस। अभी हम देखेंगे एक क्या होता है भाई एनिमेटेड लाइफुल, और एक क्या होता है एनिमेटेड लाइफलेस।
तो देखो इसको जो है एनिमेटेड लाइफलेस को जो है इसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब एनिमेटेड लाइफ फुल में जो बात की जाती है ना, केवल और केवल वो की जाती है पर्सन्स की बात की जाती है भाई। किसी की जब इसमें बात की जाती है पर्सन्स की, मतलब जिनके पास है लाइफ, मतलब इसमें हम केवल और केवल बात करेंगे पर्सन्स की। आपको जो है जो कुत्ते हुए, बिल्ली हुए, उनको हम एनिमेटेड लाइफलेस में लेंगे। ये हमारे पैसिव वॉइस के कुछ उसूल्स हैं। तो इसमें हम केवल हम किसको लेंगे? पर्सन्स को ही लेंगे इसमें हम केवल। तो अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद हम और कुछ देखिए, उसके बाद हम एक रूल और बताएंगे आपको अच्छे से। तो देखिए इसमें एक रूल है, एक इसका रूल क्या है? इसका रूल है, देखो यहां पर नोट डाल के लिख लेना। नोट डालकर क्या लिखोगे? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको हम देखो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डबल ऑब्जेक्ट होगा और इसमें कौन सा डबल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर देखिए वर्ब के बाद और आपको पता है ये वर्ब कौन कौन सी होती हैं? वर्ब के बाद दो सजीव ऑब्जेक्ट, मतलब दो सजीव ऑब्जेक्ट, मतलब आप जानते हो सजीव क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। वर्ब के बाद दो सजीव ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद दो सजीव ऑब्जेक्ट साथ आए। वर्ब के बाद दो सजीव ऑब्जेक्ट साथ आए तो वो डबल ऑब्जेक्ट नहीं होते। यहां तक बात समझ में आई आपको? ये तो था आपका पहला नोट। यहां पर दूसरा देखो इसमें क्या कह रहा है? वर्ब के बाद दो सजीव ऑब्जेक्ट। सजीव मतलब क्या है? आप जानते होंगे सजीव को, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। अगर दो सजीव ऑब्जेक्ट साथ आए, मतलब अगर वो सजीव ऑब्जेक्ट जो है अगर एक साथ आ जाएं तो उसमें क्या होगा? वो उसमें डबल ऑब्जेक्ट नहीं होते। वो आपस में क्या नहीं होते भाई? डबल ऑब्जेक्ट नहीं होते। और देखो यहां पर एक सजीव लिख लो, यहां पे एक सजीव और एक निर्जीव। एक सजीव और एक निर्जीव। भाई हिंदी में थोड़ा मैनेज कर लेना। एक सजीव और एक निर्जीव हो तो, अगर ऑब्जेक्ट कैसा हो? एक सजीव हो, एक निर्जीव हो, तो डबल ऑब्जेक्ट कहते हैं उसको। तो उसको क्या कहते हैं भाई? डबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको? डबल ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखो सजीव और ऑब्जेक्ट इनको क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। आप जानते हैं भाई इनको यार, नॉन लिविंग थिंग्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो इनको। एक क्या होता है? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। इसके बाद क्या है? इसके बाद हम जो है कैसे पहचानेंगे कि ये डबल ऑब्जेक्ट है? इसके बाद कुछ सेंटेंस और बताऊंगा, आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा डबल ऑब्जेक्ट है, कौन सा डबल ऑब्जेक्ट नहीं है। प्लीज पॉज द वीडियो, फर्स्टली नोट इट डाउन। देखिए अभी हम एग्जांपल देखेंगे कि कौन सा डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है, कौन सा डबल ऑब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं है। तो देखिए इसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? एग्जांपल फर्स्ट के एक एग्जांपल सोचिए, मैं सोचता हूं। देखिए आई गेव हिम आ बुक। आई गेव हिम आ बुक। तो देखो यहां पर आई क्या है? सब्जेक्ट है। गेव क्या है भाई? हमारी ये वर्ब है। क्या भाई? मेन वर्ब है। और देखो हिम क्या है? हिम तो ऑब्जेक्ट है ना। हिम किसका ऑब्जेक्ट होता है? तो देखो ये हो गया सब्जेक्ट, और देखो हिज क्या हो गया? पजेसिव केस, और हिम क्या हो गई भाई? ऑब्जेक्टिव केस। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया पजेसिव केस, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो एक तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और देखो ए बुक, एक ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो मैंने क्या कहा था? एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। तो देखो हिम किसके लिए आता है? पर्सन के लिए आता है ना समथिंग। तो देखो हिम किसके लिए आता है भाई? पर्सन के लिए। और ए बुक कैसी है भाई? ए बुक तो नॉन लिविंग थिंग है ना। ये कैसी है? नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग। तो मैंने आपको बताया एक लिविंग, तो पर्सन कैसा होता है भाई? लिविंग ही तो होता है पर्सन, ऑब्वियसली बात।
लिविंग क्या होता है, देखो मैंने क्या कहा था आपको, एक लिविंग हो और एक नॉन लिविंग हो, वही क्या होता है, वही तुम्हारा डबल ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसको क्या कह देंगे, यस इट इज ए डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस, इट इज ए डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस। तो देखिए अब ये मैं इसका सेकंड एग्जांपल और देखेंगे। देखिए सेकंड एग्जांपल, आई सेलेक्टेड हिम, आई सेलेक्टेड हिम, आई सेलेक्टेड हिम सरपंच। आई सेलेक्टेड हिम सरपंच। देखिए आई क्या हो गया यहां पर, सब्जेक्ट, सेलेक्ट क्या हो गई भाई, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई नहीं हुई, तो टेंस पता लग रहा है हमको किसमें भाई, पास्ट में। टेंस किसमें, पास्ट में। तो देखो हिम क्या है, एक हिम मैंने आपको ही बताया था, हिम क्या हो गया भाई, एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और सरपंच भी क्या है, एक पर्सन हो गया कि नहीं हुआ, पर्सन। तो देखो ही किसके लिए आता है, ये भी तो पर्सन के लिए आता है। तो देखो यहां पर दो लिविंग थिंग्स आ गई भाई, नहीं आई, एक लिविंग ये हो गया। अब देखो सरपंच, सरपंच एक व्यक्ति तो है, वो भी तो लिविंग थिंग्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा लिविंग। तो मैंने क्या कहा था, अगर दो लिविंग आ जाती है तो वो हमारा डबल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अभी आप एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर थर्ड देखिए, आई मेड हर मॉनिटर, आई मेड हर मॉनिटर। तो देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, देखो ये क्या है, वर्ब, वर्ब के आगे वाला क्या आता है भाई, सब्जेक्ट, और उसके पीछे वाला क्या आता है, ऑब्जेक्ट। और हम क्या पढ़ रहे हैं, डबल ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट कितने होंगे, दो ऑब्जेक्ट होंगे। देखो हर, हर किसके लिए आता है, ऑब्वियसली बात है, देखो हर जो आता है, सी सब्जेक्टिव केस, हर पजेसिव केस, और हर ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या भाई, हर, ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया पजेसिव केस, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो एक ऑब्जेक्ट तो भाई ये हो गया, और हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, लिविंग है, कैसा है भाई, लिविंग। और देखो मॉनिटर, मैंने मॉनिटर किसको बनाया, मैंने मॉनिटर, मैंने हर कोई तो बनाया है, इसी को तो मॉनिटर बनाया है। तो मॉनिटर भी कैसा भाई, हमारा लिविंग है। और जब मैंने आपसे क्या कहा था, जब दो लिविंग थिंग्स मिल जाए तो वो हमारा डबल ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर कहीं डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, आपके डाउट जो है सॉल्व किए जाएंगे। आपके डाउट के लिए एक वीडियो स्पेशल बनाई जाएगी, आप कमेंट करके देखिए आप। थैंक यू।